हेलो गाइस, वेलकम टू योर हिस्ट्री चैनल। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक नया चैप्टर, भूगोल का चैप्टर फर्स्ट। किसी देश की तटरेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक महासागरीय संसाधनों पर अधिकार होता है। एक बार फिर सुन लेंगे। किसी भी देश की तटरेखा जो होती है, तटरेखा को कहते हैं समुद्री रेखा, उससे कितने मीटर की दूरी तक महासागरीय संसाधनों पर अधिकार होता है। तो यह होता है आपका 200 किलोमीटर तक। तो ऑप्शन डी इज द सही आंसर है आपका। कितने किलोमीटर होता है? 200 किलोमीटर तक होता है। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED में कब अपनाई गई थी? 1992 ईस्वी में। सही उत्तर है आपका 1992 ईस्वी में। सतत पोषणीय विकास है क्या? सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि विकास तो हो, लेकिन उस विकास से किसी भी प्रकार से संसाधनों, किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान ना हो, यह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास के संसाधनों का ऐसा प्रयोग किया जाएगा, विस्तार ऐसे किया जाएगा जिससे विकास तो हो, लेकिन उस विकास से किसी भी प्रकार से पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। एजेंडा 21 से क्या संबंध है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध ओजोन क्षरण से है, वैश्विक तापमान से है, या आप कहेंगे जलवायु परिवर्तन से है, या सतत पोषणीय विकास से। तो जैसा हमने ऊपर के प्रश्न में बताया है कि सतत पोषणीय विकास जो होता है, सतत पोषणीय विकास का जो लक्ष्य है, उसका लक्ष्य कि किसी भी प्रकार से पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। तो इसलिए इसका जो संबंध है, एजेंडा 21 का संबंध भी सतत पोषणीय विकास से है। एजेंडा 21 का जो लक्ष्य था, इसका उद्देश्य था कि विश्व सहयोग के द्वारा गरीबी, भूख, बीमारी या असाक्षरता और पर्यावरण की क्षति को कम करना। एजेंडा 21 21वीं शताब्दी में लक्ष्य रखा गया था। एजेंडा 21 की अवधारणा सर्वप्रथम जून 1992 में ब्राजील का एक शहर था, रियो डे जेनेरियो में इसकी अवधारणा को रखा गया था। रियो डे जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसे स्वीकृत किया गया था। यानी कि एक सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र, इसमें सभी देशों ने भाग लिया था और इसमें सभी के सहमति प्रदान की गई थी भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर। भूमंडलीय वन सिद्धांतों से मतलब कि वनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, वनों को बढ़ाया जाएगा, वन के क्षेत्र को, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए इसको एजेंडा 21 कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? बिहार, झारखंड, गुजरात या तमिलनाडु? इसका सही उत्तर होगा झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है? तो भारत के 43% भाग पर मैदान है। ये आपको सभी को पता होगा। भारत के जो 43% भाग है वहाँ पर मैदान होते हैं। और भूमि की विशेषताओं में क्या क्या चीजें शामिल होती है? तो भूमि का क्षेत्र सीमित होता था, तो भूमि के क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐन आसमान, भूमि का नष्ट नहीं होता, भूमि कभी नाश नहीं होती, ये ऐन आसमान भी है। और भूमि गतिहीन है, भूमि कभी भी गति नहीं करती। तो ये तीन ऑप्शन सही आंसर है। भूमि में ये तीनों विशेषताएं शामिल होती है। अगला प्रश्न है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो कृषि के लिए चरागाह भूमि, बंजर भूमि और प्रतिभूमि, तीनों उपलब्धों को अनुपलब्ध कहा जाता है। चरागाह भूमि है जहाँ पर पशु चराए जाते हैं लेकिन कृषि नहीं की जाती। बंजर भूमि में कृषि नहीं की जाती। जो प्रतिभूमि होती है, यहाँ पे साल 2 साल में कभी एक आध बार कृषि की जाती है, उसे हम प्रतिभूमि कहते हैं। तो ये तीन ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत कितने राज्यों में अधिकतम है? तो भारत के जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल है उनमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो फसलें होती हैं या उगाया जाता है वह पंजाब में होती है, और उसके बाद हरियाणा का नंबर आता है। निम्नलिखित में किसकी अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरस और जो ह्यूमस होती है यानी कि खाद होती है, सभी प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरस ये सभी मिलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपहार है? यह प्रश्न 2018 में भी आया हुआ है। तो श्रम, पूंजी, भूमि या संगठन, इनमें से भूमि को प्राकृतिक उपहार कहा जाता है क्योंकि भूमि हमें प्रकृति से मिलती है, इसे भूमि में को प्राकृतिक उपहार
कहा जाता है। भारत में वन भूमि का प्रतिशत क्या है? 19.27%, 18% या 21.4% या 20%। तो इसमें जो सही आंसर आपका 21.4% भूमि का 1% है। कितना है भूमि का 1%? 21.4% भूमि का 1% है। अगला प्रश्न, जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी या रेगिस्तानी क्षेत्रों में? तो इस सभी को पता होगा जलोढ़ मृदा जो है वो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। कैसे होता है निर्माण? नदियों के द्वारा होता है। जब पहाड़ों से नदियाँ बहती है तो सबसे पहले वो भावर क्षेत्र में आती है, भावर के बाद तराई के मैदानों में आती है और तराई क्षेत्र से बाद मैदानी क्षेत्रों में आती है। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका मैदानी क्षेत्र में। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी का ऑप्शन दिया हुआ आपका दक्कन का पठार, मालवा प्रदेश, ब्रह्मपुत्र घाटी और थार रेगिस्तान। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ये वाला सही है, दक्कन के पठार। और ये प्रश्न आपका गलत है, मालवा प्रदेश में नहीं पाई जाती। मालवा प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा प्रदेश में कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है और दक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। थार रेगिस्तान में रेगिस्तानी मिट्टी होती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा कही जाती है। जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे होता है? तभी अभी आपको बताया था, जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों से किया जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा का निर्माण किससे होता है? तो अगला प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट से काली मृदा का निर्माण किया जाता है। निम्न में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के उत्पादन के लिए काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? आपके पठारी क्षेत्र में, जो मालवा का पठार है वहां पर भी काली मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? तो आप सभी जानते हैं चाय कहाँ होती है? चाय पहाड़ों में ज्यादा उगाई जाती है, इसलिए पर्वतों पर कौन सी मृदा होती है? पर्वतीय मृदा होती है। तो चाय के लिए पर्वतीय मृदा उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये प्रश्न 2020 में आया हुआ है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन या अति पशुचारण। ये चारों ही ऑप्शन भूमि निम्नीकरण के कारण है, लेकिन इनसे पंजाब के में यदि पूछा जाता है, पंजाब का सही कारण होता है अत्यधिक सिंचाई। पंजाब में अधिक सिंचाई की जाती है, इससे भूमि का निम्नीकरण होता है। भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है, या भूमि की ऊपरी सतह का कट जाना, जिसे आप भूक्षरण भी कहते हैं। भूक्षरण भी भूमि निम्नीकरण का ही एक कारण है। निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार अर्थात सोपानी खेती की जाती है? तो सोपानी खेती पहाड़ों में की जाती है। ऑप्शन में पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान और हरियाणा में मैदानी भूमि है, मैदानी इलाके हैं, तो इसलिए उत्तराखंड आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड में सोपानी खेती या सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर पर्वतीय मृदा, राजस्थान आपकी रेगिस्तानी मृदा, गुजरात में काली मृदा पाई जाती है और झारखंड में मैदानी क्षेत्र है और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत के किस राज्य में जल संसाधन की प्रचुरता है? तो भारत के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत के किस राज्य में जल संसाधन की प्रचुरता है अर्थात जल संसाधन सबसे ज्यादा किस राज्य में है? गुजरात में है, झारखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है या पंजाब में है? तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की मात्रा सबसे ज्यादा है। भारत के कितने प्रतिशत पठार क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र पर पठार का विस्तार है? तो ये उत्तर आपका होता है 27% भाग पर पठार होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना चाहिए? तो वन नीति के अनुसार भारत के 1/3 क्षेत्र पर वन होना चाहिए। तो 1/3 का मतलब होता है 33.3%, अर्थात ऑप्शन डी सही आंसर हो गया आपका। ऑप्शन डी सही होगा, 33%। होता कितना है? 33.3% आपका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर, द्वार, बांगर, खादर या चो,
तो इसे बांगर के नाम से जानते हैं। पुरानी जुलूर मुद्दा को किस नाम से जानते हैं? बांगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बांगर। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए, लेटराइट मृदा किस राज्य में नहीं पाई जाती? पूछा गया आपसे लेटराइट मृदा किस राज्य में नहीं पाई जाती, तो इसका उत्तर आपका हरियाणा हो जाएगा। कर्नाटक, केरल और असम तीनों ही राज्यों में लेटराइट मृदा पाई जाती है, लेकिन हरियाणा में लेटराइट मृदा नहीं पाई जाती। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग G10 क्लासेस, आपका अपना चैनल G10